भक्ति से जन्म हुआ है ज्ञान का, भक्ति जननी है ज्ञान की। इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान अगर जीवन में आएगा तो अहम नहीं आने देगा। नहीं तो कई बार अति ज्ञान आने पर अहंकार भी आ जाता है कि हमें तो बहुत पता है। इसलिए इन विषयों को सुनकर के घर छोड़ने का मन मत बना लीजिएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी कथा सुन के हमारे परिवार के लोगों की फोन आ गए, बोले भैया तुम्हारा क्या मन चल रहा है, ऐसे विषय को लेकर के क्यों कह रहे हो। मैंने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी घर छोड़ देंगे। हाँ, घर में आसक्त नहीं होंगे। हम आपको अपने मन की बात बहुत बताना चाहते हैं पर हम स्तब्ध हो जाते हैं। बद्रीनाथ में आता हूं ना, मेरा यहां से जाने का मन नहीं करता। हम रहते वृंदावन में हैं, वृंदावन में सब करते हैं, वृंदावन के प्रति एक अलग प्रेम है। पर ये बात याद रखना, जिससे बहुत प्रेम होना उससे थोड़ी दूरी बना के ही रखो, प्रेम बना रहेगा। और वो ठाकुर जी करवा रहे हैं हमसे, क्योंकि हम कथाओं में रहते हैं तो वृंदावन से थोड़ा दूर तो रहते हैं। इसीलिए वृंदावन की याद, वृंदावन के रसिकों की चर्चा, वृंदावन की पद पदावली, वृंदावन की लीलाएं वो सहज ही कथा में इतनी सुंदर प्रस्तुत हो जाती हैं। क्यों? वृंदावन से वियोग है। यहां आते हैं तो यहां से जाने का मन नहीं होता, मन होता है कि यहीं रुक जाएं, यहीं डट जाएं, यहीं रहें। अच्छा, परिवर्तन कैसा हुआ? जब मैं पहली बार बद्रीनाथ आया तो मेरा मन केवल बद्रीनाथ भगवान के दर्शन में ही लगता था और मुझे कुछ देखने का इच्छा नहीं होती थी। दूसरी बार बद्रीनाथ आया तो श्री गंगा जी और बद्रीनाथ दोनों को देखने का मन होता। तीसरी बार जब आया तो सरस्वती जी माना में, उनको भी दर्शन का। मतलब हर बार, अब इस बार ये हुआ है, हम बद्री विशाल भगवान को तो एक बार देखते हैं, बस दूर से एक क्षण देखते हैं। पहले मैं 1.5 घंटे बैठता था मंदिर में, अब बस एक बार देखते हैं। और इच्छा होती है यहाँ संतों के पास बैठें, उनसे बात करें, यहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले, यहाँ तप करने वाले महात्माओं के कैसे भी दर्शन हो जाएं। नित्य प्रार्थना करते हैं कि हम कहीं घूमने निकलें अकेले, कहीं पहाड़ पर, कहीं मार्ग में कोई महात्मा मिल जाए, कोई रसिक संत दिख जाए, कोई अवधूत मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त सामने आ जाए। ये इच्छा होती है। ज्ञान यही करता है। ये भागवत धर्म ऐसी ही स्थिति करेगा। आप संसार छोड़ेंगे नहीं पर पूर्ण रूप में उसमें रमेंगे भी नहीं, और ये अच्छा है। तो जो प्रसंग चल रहा है बहुत मार्मिक प्रसंग है और बहुत अद्भुत प्रसंग है। इसलिए आप सब लोग इसका अभी आगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। अभी आज 24 गुरु हो जाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी फिर अपनी 18 प्रकार की सिद्धियां बताएंगे उद्धव को, मेरे पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। फिर उसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, मैं कहां कहां किस रूप में रहता हूं। जैसे वर्णमालाओं में आ शब्द जो है वो मेरा रूप है। आज सौरभ भैया हमसे पूछ रहे थे चरण पाड़ी से आते समय, ओमकार क्या है? भगवान कहते हैं मंत्रों में ओमकार मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, भगवान का शब्द स्वरूप है। हाथियों में ऐरावत में हूं, अश्वों में ये मैं हूं, सब विभूतियों का वर्णन करेंगे। फिर उन विभूतियों के वर्णन के बाद फिर ठाकुर जी एक गीत सुनाएंगे, और वो गीत है भिक्षुक गीत। एक भिक्षुक का गीत सुनाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी फिर एक और गीत सुनाएंगे, ऐल गीत। बहुत अच्छा प्रसंग है, तो ध्यान से आप सब लोग श्रवण कीजिए। जो लोग 1-2 दिन के लिए आए, कई लोग मिले, हम तो 1-8 दिन के लिए आए पर रुक गए। रुक जाओ, बढ़िया है, बस अपना ध्यान रखना। बद्रीनाथ में एक ही डर लगा रहता है कि सब ठीक तो है ना, कहीं कोई वैकुंठ के समीप तो नहीं पहुंच गया। तो ऐसी भावना यहां लगी रहती है। और एक बात शायद पता नहीं आपको अनुभव होता है कि नहीं, हमारे भारत में अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक मंदिर हैं। कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी डोल रहे हैं, यहीं कहीं आसपास ही हैं। ऐसी अनुभूति हमें कई जगह होती है, उनमें से एक बद्रीनाथ में तो बहुत बहुत प्रगाढ़ रूप से होती है।
रात्रि में कभी 2-2:30 बजे भी आंख खुलती है तो जंगले से झांकने का मन होता है, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, ठाकुर जी यहीं होंगे। ऐसा यहाँ अनुभव होता रहता है कि ठाकुर जी यहाँ हैं, विचरण कर रहे हैं। सब जगह हैं, पर यहाँ हो गया श्री जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, श्रीरंगम में, और भी कई, श्रीनाथ द्वारा में, वृंदावन में, सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा ये बद्रीनाथ धाम है। कल कितने गुरुओं के विषय में हमने चर्चा की थी, बताओ कितने? 6। पढ़े लिखे बालक हो भाई सब रे, ध्यान से सुनते हो कथा। पृथ्वी, वायु, आकाशम, जल, अग्नि और चंद्रमा, इन 6 के विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा के विषय में श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा का गुण क्या है। उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, कभी असफलताएं प्राप्त करेगा, पर उपलब्धि प्राप्त होने पर फू लेना, असफल होने पर भू लेना, एक रस रहे। अपनी स्थिति का त्याग ना करे, विचलित ना हो। एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव ये विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे। जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास ये वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर ये भावना आ गई, बस अभी कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हाँ, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर ये संसार का नियम है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए, तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी, कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया, तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं। बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे, तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं, पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है, उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया। आजकल क्या हो गया है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है। खुद चाहे कुछ नहीं जानते होंगे, पर दूसरों को जरूर बताना है, दूसरों को जरूर, देखिए हम बद्रीनाथ आए हैं, देखो ये पहाड़ हैं, ये वाली नदी है, ये ऐसे ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था, यहाँ पे ऐसा हो जाता है, रात में यक्षिणियां घूमती हैं, उठा के ले जाती हैं, परफ्यूम लगा के मत घूमना, ऊंचे स्वर में मत गाना। भाई तुम दुनिया को ज्ञान देने में इतने आगे निकल, अब आजकल तो सब ज्ञानी हो गए, सबको बताने का मन होता है। अरे पहले स्वयं को जानिए। और विशेष रूप से इन तीर्थों में आते हैं ना, यहां तो एकांत में बैठ करके स्वयं से पूछिए
क्या हैं हम, कौन हैं हम, क्योंकि यहां के वातावरण में उत्तर हैं। जब एकांत में बैठेंगे तो उत्तर मिलेगा। जग की सेवा खोज अपनी, और तीसरा सूत्र, पहला सूत्र जग की सेवा खोज अपनी, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 सूत्र हैं बस। ठाकुर जी से प्रेम करो, जग की सेवा करो, अपनी खोज करो। जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। साधना के पथ पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हम सत्य बताएं, हम आपको कथा नहीं सुनाते, हम स्वयं को सुनाते हैं। यहां पर कहने वाले पहले अध्ययन करेंगे, कथा में आने से पहले मौन रहेंगे, फिर यहां कथा सुनाते हैं स्वयं को। और कई चीजों का प्रयास करते हैं, हर चीज नहीं, मैं सबके लिए दावा नहीं देता, पर कई चीजों का प्रयास करते हैं अपनी व्यवस्था और अपनी अनुकूलता के अनुसार इंप्लीमेंट। जो कहा है वो मैं भी करूं, और अधिकतर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए युवाओं में बहुत परिवर्तन दिखता है, इसलिए सुनने वालों में परिवर्तन दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वयं की खोज के साथ चल रहे हैं।